है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। तूने बहाया है पापों को धोया है, तूने बहाया है पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है साथी तो तू ही है, राह तो लंबी है साथी तो तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। Shall we read from the book of Psalm? Amen. Psalm 3, verse 3. हम भजन संहिता 3 अध्याय का 3 वचन को पढ़ेंगे। Praise the Lord. We need to understand in which situation David wrote this psalm. और हमें समझना है कि दाऊद ने इस भजन संहिता को कौन से परिस्थिति में लिखा। If you read above the number, यदि उस गिनती के ऊपर आप पढ़ेंगे, above the number 3, उस 3 अध्याय के ऊपर पढ़ेंगे, and also above number 4, और 4 अध्याय के ऊपर भी, these psalms written when David was running because of his son Absalom. और ये भजन संहिता तब लिखा गया जब दाऊद अपने पुत्र अब्सलोम से भाग रहा था। His own son Absalom was going to kill David. उसका खुद का बेटा अब्सलोम दाऊद को मारने वाला था। So David was afraid and he was running from Jerusalem. तो दाऊद बहुत डर गया और यरूशलेम से भाग रहा था। These all things happened because of David's sin. ये सब इसलिए हुआ दाऊद के पाप के कारण। If you read 2 Samuel chapter 12 verse 11, यदि दूसरे शमूएल 12 के 11 वचन को पढ़ेंगे, because he took Uriah's wife. क्योंकि उसने उरिया के पत्नी को लिया। Hallelujah. God brought this word 11 we read. दाऊद ने इस परमेश्वर ने इस वचन 11वें वचन को लाया। The Lord said, there will be evil in your house. प्रभु ने कहा कि तेरे घर में दुष्ट होगा। There will be problem in your house. That's what God spoke in verse 11. उस 11वें वचन में प्रभु ने कहा कि तेरे घर में समस्या होगी। Why God spoke
there will be evil and problem in your house. क्यों प्रभु ने ऐसा कहा कि तेरे घर में तकलीफ और समस्या होगी? The reason is given 2 Samuel chapter 12 verse 10. और कारण 2 शमूएल 12 के 10 में दिया गया है, Because he took Uriah's wife and made her as his wife. क्योंकि उसने उरिया के पत्नी को अपना पत्नी जैसा लिया। Because of his sin, in the later, the whole family was in trouble. और उसके उस पाप के कारण आने वाले दिनों में उसका पूरा परिवार तकलीफ में था। The children, they were killed. उसके बच्चे मारे गए And they became disobedient. और वो आज्ञा पालन नहीं करते थे The children life was not in discipline. और उनके जो लड़के का जो जीवन था वो सही नहीं था। There was no God fearing in his children's life. उसके बच्चे के जीवन में कोई परमेश्वर का भय नहीं था। If you look at the children of David, अगर दाऊद के पुत्रों को आप देखेंगे, from Absalom to other children, all were away from God's presence. अबशलोम से लेकर दूसरे सारे भाइयों से ज्यादा देखते हैं तो परमेश्वर के उपस्थिति से वो दूर थे। Because David, committed sin in chapter 12. क्योंकि 12वें अध्याय में दाऊद ने पाप को किया। Hallelujah. In the next chapter, we read verse chapter 13. 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, Chapter 13, Absalom's sister was Tamar. और तामार नाम था। Hallelujah. That Tamar was spoiled by Amnon. और तामार को अमनोन से बिगाड़ा गया। The trouble started in chapter 13 in David's family. और दाऊद के परिवार में 13 अध्याय से एक बड़ा समस्या चलने लगा। David committed sin. दाऊद ने पाप किया। Now his children are, living in such a way. अब उसके बच्चे ऐसे खराब तरीके से जी रहे थे। The reason David did not make an example for the children. इसका कारण ये था कि दाऊद ने अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण नहीं बनाया। Because of David, his children were spoiled. दाऊद के कारण उसके बच्चे बिगड़ गए थे। The parents must be very careful. इसलिए माता पिता को बहुत सावधान रहना है। If you are disciplined, if you are spiritual, अगर आप आत्मिक और बहुत शिक्षा में रखते हैं you will be an example to your children. तो आप अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण का कारण बनेंगे। When your life is not right with God, जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, when your life is not disciplined, then your children's life will be spoiled. जब आपका जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है तो आपका बच्चों का जीवन भी बिगड़ जाएगा। Because David committed sin. In 2 Samuel chapter 11 and 12 we read. क्योंकि दाऊद ने 2 शमूएल 11-12 में पाप किया। And chapter 13, his son Amnon committed sin. और 13वें अध्याय में उसका बेटा अम्मोन ने पाप किया। Because of that, Amnon was killed. और उस कारण से अम्मोन को मारा गया। Tamar's brother was Absalom. तामार का भाई अबशलोम था। Absalom killed that Amnon and he ran away. अबशलोम ने अम्मोन को मारकर भाग गया। For 3 years he was away from Jerusalem. He was away from David. जानते 3 वर्ष तक वो दाऊद से दूर था। After 3 years he came back to Jerusalem. 3 वर्ष के बाद वो यरूशलेम आया। Absalom wanted to see his father David. और अबशलोम अपने पिता दाऊद को देखना चाहता था। If you read 2 Samuel chapter 14 verse 24, लेकिन अगर 2 शमूएल 14 के 24 को पढ़ेंगे, 2 Samuel chapter 14 verse 24 we read. दूसरे शमूएल 14 अध्याय के 24 वचन। David told not to come. दाऊद ने कहा कि तू मत आ। David told through somebody else, he did not want to see Absalom face. और किसी और के द्वारा दाऊद ने कहा कि मैं अबशलोम का चेहरा नहीं देखना चाहता। Hallelujah. So David did not like to meet this Absalom. दाऊद खुश नहीं था अबशलोम से मिलने के लिए। Because of that he went away from David and from Jerusalem. उस कारण से वो दाऊद और यरूशलेम से दूर हो गया। 2 more years he was away. और 2 वर्ष वो दूर था। Now the 5 years became he was away from Jerusalem and David. और अब 5 वर्ष हो चुके थे कि वो दाऊद और यरूशलेम से दूर रहा। But after that 5 years this Absalom was having cunning plan. लेकिन 5 वर्ष के बाद अबशलोम का एक चतुर योजना था। If you read 2 Samuel chapter 15, यदि दूसरे शमूएल 15 अध्याय को पढ़ेंगे, in 2 Samuel chapter 15, verse 1 to 6 if you read. दूसरा शमूएल 15 अध्याय के पहला 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, Every day this Absalom was standing
at the gate of Jerusalem city. हर रोज अब्सलोम उस यरूशलेम नगर के फाटक के पास खड़ा रहता था। When some people were entering, in that gate, जब कुछ लोग उस फाटक के अंदर प्रवेश करते थे to meet to the King David, to share their problem to him. और दाऊद राजा से मिलकर अपने दुख या तकलीफ बांटने के लिए, Immediately what Absalom was doing, तुरंत अब्सलोम क्या करता था? Absalom will go and meet such people. अब्सलोम जाकर उन लोगों से मिलता था। He was telling everything is good, but nobody will take your case to David. वो कहता था कि सब सही है, लेकिन दाऊद के पास तुम्हारी परेशानी को कोई नहीं ले And he जाएगा। was telling, I will take care, I will do everything for you. तो वो कहता था कि मैं आपके लिए सब करूंगा। Day by day, hallelujah, people were seeing this Absalom. दिन प्रतिदिन लोग अब्सलोम को देखते थे। If you read verse 5 in that same chapter, यदि उसी 2 शमूएल 15 के 5वें वचन को पढ़ेंगे, in 2 Samuel chapter 12 verse, hallelujah, 15 verse 12, 15 verse 6, 5 we read. दूसरा शमूएल 15 अध्याय का 5वां वचन, In verse 5 we read what this, Absalom was doing. वो अब्सलोम क्या करता था? He was acting that he was loving the people. वो ऐसा पेश आता था जैसे वो लोगों से प्रेम करता था। He will kiss the people and he will hug the people and all he showed, he was acting to the people. वो लोगों को चूमता था और गले लगाकर ऐसा बताता जैसे उनसे वो प्रेम करता है, But inside there was no love. लेकिन अंदर प्रेम नहीं था। Inside, hallelujah, there was no, the true love. अंदर एक सच्चा प्रेम नहीं था। Only outside, hallelujah, action, he was showing that he was loving. और सिर्फ बाहर से ऐसा काम करते हुए दिखाता था कि वो प्रेम करता है, But all the people were fallen in that false love. लेकिन उस झूठे प्रेम में लोग गिर गए थे। All the people, they believe really, that Absalom was a very good person. सब लोगों ने ऐसा विश्वास किया कि सही में अब्सलोम हमसे प्रेम करता है। The next words we read verse 6. लेकिन अगले वचन 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, In verse 6, Absalom captured all the heart of the people. अब्सलोम ने सबका दिल जीत लिया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. In the church, in the spiritual life, आत्मिक जीवन और कलीसिया में the Lord is warning that our love should not be like Absalom. प्रभु चाहता है कि हमारा प्रेम अब्सलोम का प्रेम जैसा नहीं होना Our चाहिए। action, our behavior should not be like Absalom. हमारा स्वभाव, हमारा क्रिया अब्सलोम के तरह नहीं रहना चाहिए। Paul was writing to Romans, पौलुस रोमियो को लिख रहा था, let your love be sincere love. और तुम्हारा प्रेम एकदम सिद्ध प्रेम होना The चाहिए। Lord wanted to see, the sincere faith, sincere love, sincere spiritual life. एक सच्चा प्रेम और एक सच्चा आत्मिक जीवन को प्रभु देखना चाहते हैं। Today, everywhere, if you see in these last days, इन अंतिम दिनों में अगर हर जगह आप देखते हो, more than cinema, people are acting. और सिनेमा से भी बढ़कर लोग नाटक करते हैं, They are spiritual actors. वो आत्मिक नाटक करने वाले लोग हैं। Hallelujah. They come to the church, only action is there. कलीसिया में आकर सिर्फ ऐसा कामों में दिखाते हैं, Their behavior is only showing, but inside nothing is there. और सिर्फ उनका स्वभाव में ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। But in our church, लेकिन हमारे कलीसिया में God does not want like Absalom behavior. प्रभु अब्सलोम के स्वभाव जैसा नहीं चाहते हैं। Have sincere faith in the Lord. प्रभु में एक सच्चा विश्वास को आप रखो, Have sincere love. एक सच्चा प्रेम को आप रखो, Have sincere spiritual life. सच्चा आत्मिक जीवन को The रखो, Lord wants to honor such people. क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को आदर करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is hating the people like Absalom behavior. और जिन लोगों का स्वभाव अब्सलोम जैसा, उनसे प्रभु नफरत करते So हैं। because, hallelujah, chapter 15 verse 6 we read, दूसरे शमूएल 15 के 6 में हम पढ़ते हैं, because of that all the people, they went after this Absalom. इस कारण से सब लोग अब्सलोम के पीछे गए, Except very few people with David. कुछ लोग दाऊद के संग थे, उनको छोड़कर Most of the ministers joined with Absalom. और बहुत से सेवक लोग भी उसके साथ जुड़ गए। Most of the army leaders joined with Absalom. सेना के अगुवे अब्सलोम के साथ जुड़ गए। Most of the business people joined with Absalom. बहुत से व्यापारी अब्सलोम के साथ जुड़ गए, Most of the, hallelujah, ordinary people joined with Absalom. और साधारण लोग भी अब्सलोम के साथ जुड़ गए थे। Now only very few people were with David. अब सिर्फ बहुत कुछ लोग ही थे जो दाऊद के साथ थे। After that, that Absalom took a decision. उसके बाद अब्सलोम ने एक निर्णय को लिया, He can go and fight with David and he can kill him. वो जाकर अब दाऊद
से लड़कर उसे खत्म कर सकता So है। all this cunning plan, who came to know? David came to know what Absalom was planning. जो चतुर योजना अब्सलोम ने बनाया था वो दाऊद जान गया। Because of that, he left Jerusalem, he left the palace, he left the throne, and he was, walking, running from Jerusalem. इसलिए अपने महल और उस सिंहासन को छोड़कर दाऊद भाग रहा था। If you read chapter 15 in the book of 2 Samuel, verse 30, यदि दूसरे शमूएल 15:30 वचन को आप पढ़ेंगे, if you read verse 30, hallelujah, in that verse we read, उस 30 वचन में हम पढ़ते हैं, oh, David left, Jerusalem. दाऊद यरूशलेम को छोड़ दिया Now he was walking, hallelujah, with weeping, और रोते हुए वो अब चल रहा था, weeping and walking. रोता रोता चलने लगा। And how, his head was, और उसका सिर कैसा था? he covered his head. उसने सिर को ढका He था, covered his head. उसने सिर को ढक लिया And just he hung his head, he was bowing down and walking. और झुकते हुए वो चल रहा था। He could not face the people, he could not talk to the people. अब वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था और उनसे बातें नहीं कर पा रहा था, Because of that, hallelujah, his own son against him. क्योंकि उसका खुद का बेटा उसके विरोध हुआ He put his head like this and walking. और सिर को लटकाते हुए वो चल रहा था And he was covering, his head with cloth. और कुछ कपड़े के साथ अपने सिर को वो ढका था। Because of that broken experience. उस टूटे अनुभव के कारण, Because of that bitter experience. उस कड़वे अनुभव के कारण Hallelujah, he was walking and weeping. वो रोता चल रहा था। In that words we read, जानते उस वचन में हम पढ़ते हैं, he could not take even, a slipper. और वो अपने साथ उस पैर में लगाने के चप्पल भी नहीं ले गया, Even he could not take a slipper. और पैर में भी कुछ पहनने नहीं ले चल He पाया, was walking with barefoot, without, slippers. और नंगे पाँव वो चल रहा था, Without shoes, he was walking with barefoot. और बिना जूते के वो चल रहा था। Hallelujah. हालेलुया। While he was going, जब वो जा रहा था, he was journeying. He was journeying, he was going like that. वो यात्रा कर रहा था। God gave the Psalm number 3. प्रभु ने इस वचन संहिता 3 अध्याय को दिया। In the midst of problem, God gave a psalm. उस समस्या के बीच में प्रभु ने एक वचन संहिता को दिया। If you read the book of Psalm, यदि वचन संहिता में आप पढ़ेंगे, most of the psalms were written, hallelujah, through suffering and through pain. और बहुत से वचन संहिता दुख और क्लेश में लिखा गया था। If you study every psalm, most of the psalm, because of suffering, it was written. यदि हर एक अध्याय को पढ़ेंगे तो दुख या क्लेश के कारण वो लिखा गया था। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit was moving their heart to write such a psalm. पवित्र आत्मा उनके मन में काम कर रहा था कि वो ऐसे वचन संहिता को लिख पाए। Now Psalm 3 verse 1, what we read, अब वचन संहिता 3 अध्याय पहला वचन में हम क्या पढ़ते हैं? David is telling, how many are my enemies? वो दाऊद कहता है, कितने मेरे शत्रु हैं? How many are my enemies? मेरे शत्रु कितने हैं? Oh, now the most of the people, the old ministers, hallelujah, the people those who were folding their hands before, जो लोग दाऊद के सामने हाथों को जोड़ते थे, oh, the army leaders who were under him, जो सेना के अगुवा उसके अंदर they थे, all became against him. वो सब उसके विरोध हुए, They all became enemies to David. वो सब दाऊद के शत्रु बन गए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Even Simei, he was taking mud and stones, he was throwing. और शिमई भी पत्थर और मिट्टी को लेकर उसके ऊपर फेंक रहा था, And Simei was cursing David. और दाऊद को वो श्राप देने लगा। The ordinary people, they became enemies. जो साधारण लोग थे वो भी उसके शत्रु बन गए थे। Situation only was changed, it became worst in David's life. परिस्थिति बिगड़ गई और दाऊद का जीवन खराब हो गया If था। you read in the book of Psalm 69 verse 4, यदि वचन संहिता 69 के 4 को आप पढ़ेंगे, in Psalm 69 verse 4, David is telling, 69:4 के वचन संहिता में हम पढ़ते हैं, what he is telling there, Lord, my enemies are more than the hairs. वो कहता है कि मेरे बालों से ज्यादा शत्रु है, More than the hairs, hallelujah, my enemies are there. और गिनती में मेरे बाल से ज्यादा शत्रु है। So that much he could not express in any other way. और कोई तरीके से उससे वो बता नहीं पाया। He could not tell about the enemies any other way. He said, Lord, more than, hairs, the enemies are there. और शत्रु के बारे में वो किसी और तरीके से कह नहीं पाया। In your spiritual life, आपके आत्मिक जीवन में there are two kinds of enemies.
दो प्रकार के शत्रु हैं। One is the visible one, another one invisible one. एक जो आप देख पाते वो शत्रु और दूसरा जो नहीं देख पाते You हैं। can fight with the visible enemy easily. आप जिसको देख सकते हो उस शत्रु से आप आसानी से लड़ सकते You can हैं, find out the visible enemy. और जो दिखता है वो शत्रु को आप पहचान सकते हैं। But the invisible enemy you cannot find easily. लेकिन जो गुप्त शत्रु है उससे आप पहचान नहीं सकते हैं। You need the help of Holy Spirit. उसलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Hallelujah. I mean invisible, I mean that enemy is Satan. जो अंध के शत्रु है वो शैतान है, I mean his work, so much the work of the devil. और इतना उसका काम रहता है शैतान का। Every day Satan is trying to attack the people of God. हर रोज शैतान कोशिश करता है कि परमेश्वर के लोगों पर वो हमला करे, But you need to pray to the Lord like David prayed. लेकिन आपको दाऊद की तरह प्रभु से प्रार्थना करना You है। know what David prayed in Psalm 35 verse 1? जानते हैं दाऊद ने भजन संहिता 35 के 1 में कैसा प्रार्थना किया। In Psalm 35 verse 1 David was telling, भजन संहिता 35 अध्याय पहला वचन में दाऊद ने कहा, Lord, you fight with my enemies. प्रभु तू मेरे शत्रुओं से लड़। Oh, the enemies, what I am fighting now. जिन शत्रुओं से मैं अब लड़ता हूँ, The enemies, those who are fighting with me. जो शत्रु मेरे संग लड़ रहे हैं, More than I fight with them, you fight with my enemies. मेरे उनसे लड़ने से ज्यादा तू उनसे लड़। In this new year, इस नए वर्ष में, in this first Sunday, इस पहले इतवार में pray, Lord, you fight with my enemies. प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तू मेरे शत्रु से लड़। Lord, you fight with my enemies. प्रभु तू मेरे शत्रुओं से लड़। I have no strength to stand against my enemies. मेरे शत्रु से लड़ने के लिए मेरे पास सामर्थ नहीं है। That is what Josaphat prayed. वही यहोशाफात ने प्रार्थना किया You था। know, in 2 Chronicle chapter 20, if you read, दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। 2 Chronicle chapter 20, verse 1 and 2, I mean verse 2, if you read, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय पहला 2 वचन। the large number of enemies, hallelujah, they came against Josaphat. और बड़ी संख्या में जो शत्रु यहोशाफात के विरोध आए थे, Large number of soldiers, the enemies, they came against Josaphat. और बड़ी संख्या में जो शत्रु यहोशाफात के विरोध आए You know थे, what Josaphat did? जानते हैं यहोशाफात ने क्या In किया? chapter 20, I mean verse 3, and continually if you read, दूसरा इतिहास 20वें अध्याय 3 वचन आगे पढ़े तो he told all the people of Israel to fast and pray. उसने इजराइल के सभी लोगों से कहा कि उपवास रखकर प्रार्थना When करो। the enemies are coming to attack you, you need to fast and pray. जब शत्रु आपके विरोध आते तो आपको उपवास रखकर प्रार्थना करना In है। the sight of man, I mean, man may think you are mad. मनुष्य के दृष्टि में वो सोचता होगा कि आप पागल है, Oh, people are coming to attack and this fellow is praying, this fellow is fasting. क्योंकि लोग तो हमला करने आ रहे हैं और ये व्यक्ति प्रार्थना और उपवास कर रहा है। Oh, man may think you are mad, you are gone. मनुष्य सोचेगा कि आप पागल अगर चले गए, But like David, you are going to pray, Lord, you fight with my enemies. लेकिन आज दाऊद के तरह प्रार्थना करने वालों कि प्रभु तू मेरे शत्रु से लड़। The same chapter, what was Josaphat's prayer? उसी अध्याय में यहोशाफात का प्रार्थना क्या था? In Josaphat, hallelujah, chapter 20, verse 12, he prayed. दूसरा इतिहास 20 के बारे में यहोशाफात ने प्रार्थना किया। 2 Chronicle, chapter 20, verse 12, Josaphat prayed. दूसरा इतिहास 20 के बारे में यहोशाफात ने प्रार्थना किया। Lord, we have no strength to stand against this large number of enemies. प्रभु इस बड़ी संख्या के शत्रु के विरोध हमारे पास ताकत नहीं खड़े रहने। He said, we have no strength. उसने कहा कि हमारे पास ताकत नहीं, We cannot stand with our enemies, this large number, we cannot stand with our strength. इस बड़े शत्रुओं से हम लड़ नहीं सकते हैं। And verse 12, he told, our eyes are upon you. और 12वें वचन में कहा कि हमारी दृष्टि तेरी ओर है, Lord, only our eyes are upon you. हमारे आंखें तेरी ओर है। We are only looking, hallelujah, on you, through prayer. प्रार्थनाओं के द्वारा हम सिर्फ तुझे देखते Through हैं, fasting, we are looking thy face. उपवास कर कर हम सिर्फ तेरे चेहरे को देखते हैं। We know you can fight with them. हम जानते कि तू उनके साथ लड़ सकता You know, है। when he fasted and prayed like that, जानते जब उसने ऐसा प्रार्थना किया उपवास रखते हुए, God answered Josaphat's prayer. प्रभु ने यहोशाफात का प्रार्थना का उत्तर दिया। God arise one prophet and he spoke. प्रभु ने एक नबी को खड़ा किया और उसने बात की। Chapter 20, verse 15, what we read? दूसरे इतिहास 20 के 15 में हम क्या पढ़ते Chapter हैं? 20, verse 15, the prophet of God arise and he spoke like this. परमेश्वर का नबी उठकर ऐसा कहा, He said, Josaphat, you don't be afraid.
कहा कि हे योशाफात तू मत डर, Because the battle is not yours. क्योंकि जो युद्ध है वो तेरा नहीं, If the battle is not yours. वो युद्ध तेरा नहीं। Now, amen, hallelujah, God is taking that battle. अब प्रभु उस युद्ध को अपना ले लेता। How many of you say, I mean, your battle is going as God's battle? कितने लोग कह सकते कि मेरा युद्ध परमेश्वर का युद्ध है? Now, God has taken your battle. अब प्रभु ने आपके युद्ध को ले लिया Hallelujah, battle is belong to the Lord now. और वो लड़ाई अब प्रभु की है। You will be quiet. You need not to fight. आप चुप रहेंगे और आप लड़ने की जरूरत The नहीं, Lord will fight for you. लेकिन प्रभु आपके लिए लड़ेगा। You know, when God fought there, जानते जब प्रभु वहां पर लड़े, in the later verses, if you should, nobody was survived. No enemy was survived. और आने वाले वचन में आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी शत्रु नहीं बच पाया। Words 22, 23, 24, 25, all these verses if you read. 22, 23, 24 वचन अगर आप पढ़ेंगे, No enemy was survived. कोई भी शत्रु बच नहीं You पाया। know, when God destroyed all the enemies, जानते जब परमेश्वर ने सारे शत्रु को नाश किया, Josaphat, he lifted his eyes योशाफात ने अपने दृष्टि को ऊपर किया and he saw only the dead persons. और सिर्फ मरे हुए लोगों को देख पाया। All the enemies were dead. सारे शत्रु मरे पड़े थे। Hallelujah. हालेलुया। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, I mean, then only, I mean, the hallelujah, praise God. तभी उसने परमेश्वर की स्तुति की। All Josaphat and I mean the people those who are with Josaphat, योशाफात और उसके संग खड़े लोग सब what they were doing, उन्होंने क्या किया? they were all praising the Lord. वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Oh, they came to fight with Josaphat in a valley. एक तराई पर वो उससे लड़ने के लिए आए थे। I mean, they were fighting. They wanted to fight in a valley. एक तराई पर योशाफात से लड़ने को आए थे। I mean, that valley was going to be a battlefield. वो तराई एक युद्ध भूमि होने वाला था, But now the valley of war became the valley of praise. लेकिन अब वो युद्ध का तराई एक स्तुति का तराई बन The गया Lord turned the valley of war, hallelujah, to become valley of praise. और जिस तराई में लड़ाई होने वाली थी वहां पर परमेश्वर ने स्तुति का तराई बनाया। Name was given for that valley Barakah. तो उस तराई का नाम बराका दिया गया। Barakah, the name was given. बराका नाम दिया गया। What is the meaning of Barakah? वो बराका नाम का मतलब क्या है? Meaning of Barakah is the valley of praise. वो स्तुति का तराई। Say Barakah. कहो बराका। हमने से Barakah. कितने लोग कह सकते हैं बराका? If Josaphat could see Barakah in his life, अगर योशाफात अपने जीवन में एक बराका को देख पाया, in this new year, believe every one of us will have Barakah in our life. इस नए वर्ष में कहो कि हर एक जन बराका को जीवन में देख सकता हो। In your battlefield, you are not going to be defeated. आपके युद्ध भूमि में आप हारने नहीं वाले हैं। With a great victory, you will praise the Lord. एक बड़े जय के साथ आप प्रभु की स्तुति करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is what this, David was telling. वही बात दाऊद ने कहा, Lord, I cannot fight with my enemies. प्रभु मैं मेरे शत्रु से लड़ नहीं सकता, You take care, you fight with us. तू देखभाल कर और हमारे साथ You लड़ाई know, कर। chapter Psalm 3, we read verse 2. हम भजन संहिता 3 अध्याय दूसरे वचन को पढ़ेंगे। David was telling, दाऊद ने कहा, Lord, these people are telling, hallelujah, so many are telling, and there is no salvation, there is no help, there is no deliverance, for David. और प्रभु ये लोग इनमें से बहुत कहते हैं कि दाऊद के लिए कोई छुटकारा नहीं। You know, when David was running, और जानते जब दाऊद भाग रहा था, now all the people are telling, this is David is gone. सब लोग दाऊद से देखते कहते कि ये चला गया, Hereafter, David, will have no future. आगे से दाऊद का कोई भविष्य न होगा, Everything gone to dust. और सब कुछ मिट्टी से मिल गया, Everything gone to ashes. सब राख बन गया। That is what people were telling. Now God cannot help him. यही बात सब लोग कह रहे थे कि अब प्रभु मदद कर नहीं Now सकता, God will not do anything. In David's life. अब परमेश्वर दाऊद के जीवन में कुछ कर नहीं सकता। Dear God children, people may laugh at you. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, लोग आपको देख के हंस सकते हैं। Yesterday, hallelujah, in the fasting prayer, we got a few words. कल उपवास प्रार्थना में हमें कुछ वचन मिले, As God's servant brought this word. जैसे परमेश्वर के दास ने वचन को लाया। Hallelujah. हालेलुया। Nehemiah wanted to build the wall. नेहेमिया दीवार को बांधना चाहता था, Nehemiah wanted to build the wall and he was building the wall. वो दीवार बांधना चाहता था और बना रहा था। But in verse 19, chapter 2, we read, लेकिन दूसरा अध्याय 19 वचन में, chapter 2, verse 19 in the book of Nehemiah, we read, नेहेमिया दूसरा अध्याय के 19 वचन में, Sanballat and Tobiah, they were mocking at Nehemiah and Nehemiah's work. सनबलत और तोबिया नेहेमिया उसके काम को देखकर मजाक कर रहे They थे। were just
just joking, mocking, oh, these people, what they are doing. और ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, Hallelujah, these people, what they can do. ये लोग क्या कर सकते हैं. So it was like ordinary thing for Sanballat and Tobiah. सनबत और तोबिया के लिए वो एक साधारण बात थी. But this, Nehemiah, he left that job, great job in that palace. लेकिन नेहमिया ने उस महल में बड़े काम को Now छोड़कर he is working, there, hallelujah, for him it is a great job. वहां पर वो काम कर रहा था और उसके लिए एक वो महान काम But था. for enemy it is ordinary. लेकिन शत्रु के लिए वो एक साधारण काम था. Hallelujah. हालेलुया. People may laugh at you. लोग आपको देख के हंस सकते People may हैं, ridicule you. लोग मजाक कर सकते When you हैं. stand for the Lord, जब आप प्रभु के लिए खड़े रहते when you हैं, worship the Lord, जब आप प्रभु की आराधना करते when हैं, you, hallelujah, share the gospel with the people, जब लोगों से सुसमाचार बांटते when हो, you pray for the people, जब लोग के लिए आप प्रार्थना करते हो, hallelujah, people will laugh at you. लोग देखकर हंस सकते हैं. People may say you are mad, you are gone. लोग कहेंगे कि आप पागल हो और आप चले गए. Whatever people say, whatever the enemy say, चाहे जो लोग कहे, जो शत्रु कहे, you don't mind. तुम उसके और ध्यान मत दो. Like Nehemiah, जैसे नेहमिया, the worship is the great thing for you. आराधना आपके लिए सबसे महान बात है. Sharing gospel is the great work for you. सुसमाचार बांटना आपके लिए सबसे बड़ा काम है. Hallelujah, standing for the Lord, it is great thing for you. प्रभु के लिए खड़े रहना आपके लिए एक महान काम है. Believe, hallelujah, you are, doing great thing. आप विश्वास करिए कि आप एक बड़े काम को कर रहे हैं. So devil may laugh at you. कि तो लोग कह सकते हैं शैतान देख के हंस Devil सकता may, है. take it easy what you do. जो आप कर रहे हैं शैतान उसको साधारण गिन सकता How है. many of you lift your hands and devil may take it easy. कितने लोग हाथ उठाकर कह सकते हैं कि शत्रु साधारण समझ Say when सकता है. I do something for the Lord, जब मैं प्रभु के लिए कुछ करता हूँ, devil may take it easy. शैतान उसे कम गिनेगा Devil may mock, या मजाक करेगा, but yet I will praise the Lord. फिर भी मैं प्रभु की स्तुति Yet करूंगा, I will continue the work. फिर भी मैं काम को जारी Yet रखूंगा, I will stand for the Lord. फिर भी मैं प्रभु के लिए खड़े रहूंगा. I am not going to be discouraged. मैं निराश नहीं होऊंगा. Say this new year, Lord. इस नए वर्ष में आप I am कहो, not going to be discouraged. मैं निराश नहीं होऊंगा. My faith will continue. Lord. मेरा विश्वास निरंतर My होगा, prayer will continue. मेरा Lord. प्रार्थना जारी My होगा, worship will continue. मेरा Lord. आराधना जारी होगा. I will continue in the Lord. मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा. Hallelujah. हालेलुया. That is what the Lord is looking in our life for us. उसी बात को प्रभु हमारे जीवन में देखते हैं. Oh, people are telling now there is no hope for this man David. लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति दाऊद के लिए अब कोई आशा नहीं They है, thought the Lord has forsaken him. क्योंकि उन्होंने सोचा कि प्रभु ने उसे त्याग The दिया, Lord has left him. प्रभु ने उसे छोड़ दिया. Sometime when you are having problems, कुछ समय जब आपके तकलीफ होते when हैं, your problems are increasing, जब आपकी समस्या बढ़ते रहते हैं, you may be thinking the Lord has forgotten you. आप सोचेंगे कि प्रभु मुझे भूल गए. But the Lord says, लेकिन प्रभु कहता, hallelujah, I have not forgotten you. मैं तुझे नहीं भूला हूँ. Hallelujah. Hallelujah. I have not forsaken you. मैंने तुझे नहीं त्यागा I'm है. going to say, the Lord has not forgotten us. कितने लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझे नहीं त्यागा. Sometime you may forget the Lord. कुछ समय आप प्रभु को भूल सकते The हैं, Lord will never forget you. लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलेगा. That is what in the book of Isaiah, amen, hallelujah, we read. उसी बात को यशायाह में हम पढ़ते हैं. Hallelujah, Isaiah chapter 40, hallelujah, I mean, 43 verse 19. क्या वो यशायाह 43 का 19 वचन, 49 verse 17. 49-17 वचन, Chapter 49, hallelujah, verse 17 and 18, all these verses if you read. यशायाह 49 अध्याय के 17 और 18 Even वचन, in verse 15, hallelujah, these verses if you read, 15 वचन में भी अगर आप पढ़ेंगे, hallelujah, amen, verse 15, 15वें वचन, 49, I mean 15 in the book of Isaiah. यशायाह 49 का 15 वचन. Oh, Zion is telling, और जियोन कहता, the Lord forgot us. प्रभु हमें भूल गए. The Zion is telling, the Lord forgot us. और जियोन कहता कि प्रभु हमें भूल गए. But in the next verse, the Lord was telling, लेकिन अगले वचन में प्रभु कहता, I have not forgotten you. मैंने तुझे नहीं भूला है. What the Lord told? प्रभु ने क्या कहा, I engrave you in my palm hands. मैंने मेरे हाथों में तुझे रचाया है, You are in my palm hands. तू मेरे हाथ के अंदर है. Every time I am looking. हर हमेशा मैं देखता, Every time I am seeing. हर समय तुझे देख रहा हूं. Although this lockdown time, इस लॉकडाउन के समय में भी every day you are putting sanitizer. हर रोज आप सैनिटाइजर लगाते Hallelujah, हैं, you are sanitizing your palm hand. अपने हाथ को आप सैनिटाइजर So लगाते हैं. how many times you are seeing your palm hand? तो अपने हाथ को कितने बार देखते हैं? Every hallelujah, 10 minutes you are hallelujah, always you are amen, hallelujah, putting something inside. शायद हर 10 मिनट में आप हाथ को ऐसा सैनिटाइजर
से Lord is telling, I remember you. लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें याद करता Say हूँ। thank you, Lord. Hallelujah. कहो धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद। In verse 3 we read. उस तीसरे वचन में हम पढ़ते If you हैं, read Psalm 3 verse 3. वचन संहिता तीसरा अध्याय तीसरा There वचन, David is mentioning, there are three things he is mentioning. और दाऊद तीन बातों को वहाँ बता रहा था। Number one, he told, सबसे पहली बात उसने कहा, Psalm 3 verse 3 we read. वचन संहिता तीसरा अध्याय तीसरा वचन, Lord, you are my shield. प्रभु तू मेरी डाल है। Then he said, you are my glory. और फिर कहा कि तू मेरा महिमा है। Hallelujah. You are my shield and you are my glory. तू मेरा डाल और मेरी महिमा है। Then he said, you will lift my face. You will lift my head. फिर कहता कि तू मेरे मस्तक को ऊंचा करेगा, You will lift my head. तू मेरा सिर ऊंचा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe, amen, hallelujah, the Lord is my shield. कितने लोग विश्वास करते प्रभु मेरा डाल है? Say the Lord is, hallelujah, my shield. कहो कि प्रभु मेरा डाल है। Hallelujah. In the book of Genesis chapter 15 verse 1, if you read, यदि आप उत्पत्ति के 15 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, there were hallelujah, at least 5 kings, they were coming against Abraham. कम से कम 5 राजा अब्राम के विरोध आए थे। In chapter 14 itself, the battle was over. 14 अध्याय में युद्ध समाप्त हो चुकी थी। Oh, the kings were defeated. सारे राजाओं ने हार का सामना किया। Large number of enemies defeated. बड़ी संख्या में शत्रु हारे। That night when Abraham was in his tent, उस रात को जब अब्राम अपने तंबू में था, he did not have any army. वो कोई सेना के साथ नहीं था, Only he was having few servants. सिर्फ कुछ दास उसके संग थे Hallelujah, and the family members. और उसके परिवार के In सदस्य। that night he could not sleep और उस रात को वो सो नहीं पाया, because he was thinking, if that the same the kings and the army come back, उसने सोचा अगर वही राजा और वो सेना अगर विरोध in वापस आए, that night if they come back, उस रात को अगर वो वापस he was आएंगे, thinking what will happen. उसने सोचा कि क्या होगा। He could not sleep in that night because of fear. उस डर के कारण उस रात को वो सो नहीं पाया। God started speaking to this Abraham. तो प्रभु ने अब्राम से बात करना शुरू किया। Abraham, you don't be afraid. अब्राम तू मत डर, Abraham, you don't be afraid. अब्राम तू मत डर, I am your shield. मैं तेरा डाल हूँ। What the Lord is telling, verse 1. प्रभु 15 के 1 में क्या कहता I है? am your shield. मैं तेरा डाल हूँ। This new year, the Lord is giving this promise. इस नए वर्ष में प्रभु इस प्रतिज्ञा को The दे रहा Lord है। is telling you, I am your shield. प्रभु कहता है कि मैं तेरा डाल हूँ। When a soldier is going to the battlefield, जब एक सैनिक युद्ध भूमि में जाता, the right hand is having the sword. उसके दाहिने हाथ में एक तलवार होती The है left hand is having, that shield. और बाइने हाथ में वो डाल होता है। Right hand, the sword, he will fight with the enemies. दाहिने हाथ के तलवार से शत्रु से वो लड़ता, The left hand, the shield, when the enemy is attacking, लेकिन बाइने हाथ में जो डाल है जब शत्रु हमला करते he हैं, will use that shield to protect him. वो उसको उपयोग में लाएगा अपने आप को बचाने के That लिए, enemy cannot touch. ताकि शत्रु से छुए नहीं, It will protect from enemy's weapon. शत्रु के हथियारों से उसे बचाए The रखेगा। Lord was telling Abraham, प्रभु ने अब्राम से कहा, I will protect you. मैं तेरी रक्षा करूंगा, I will give you all protection. मैं तुझे सारा रक्षा को दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Don't be afraid. तू मत डर, Don't be afraid. तू घबरा मत। Hallelujah. Hallelujah. I am your reward. मैं तेरा वो प्रतिफल In हूँ। verse 1 chapter 15 the Lord told, I am not only your shield, I am your great reward. और उत्पत्ति के 15 के 1 में मैं सिर्फ तेरा डाल नहीं लेकिन एक प्रतिफल हूँ। In this year the Lord is not only your shield, he is your great reward. और इस वर्ष में प्रभु सिर्फ आपके लिए डाल नहीं लेकिन एक बड़ा फल है। Say thank you Lord. Hallelujah. कहो धन्यवाद प्रभु, Thank you Lord. Hallelujah. कहो धन्यवाद प्रभु। Amen. हालेलुया। In the book of Psalm 84 we read. भजन संहिता 84 में हम पढ़ते Psalm हैं। 84 verse 11 we read. भजन संहिता 84 अध्याय 11 वचन, Hallelujah. No good thing will lack for the righteous. और धर्मियों के लिए कोई अच्छी बात कमी नहीं होगी, Is it no good thing will lack for righteous people? और धर्मियों के लिए कोई भली बात कमी नहीं That होगी। is what Psalm 84 verse 11. वही भजन संहिता 84 का 11 वचन। And for the righteous people, the Lord will be the sun and also the shield. और धर्मियों के लिए परमेश्वर सूर्य और डाल होगा। He will be the sun and shield. वो सूर्य और डाल होगा धर्मियों
के Praise the लिए। Lord. हालेलुया। I mean, no good thing will lack for you this new year. इस नए वर्ष में प्रभु कोई भी भली बात रख नहीं Say, छोड़ेगा। Lord, this first Sunday, thank you, Lord. I believe no good thing will lack for me. कहो कि प्रभु इस पहला इतवार को मैं विश्वास करता हूँ कोई भली बात तू रख नहीं I छोड़ेगा। mean, you will have every blessing. आपके पास सारा आशीष होगा, Because in this same psalm we read. क्योंकि इसी भजन संहिता में हम पढ़ते In हैं। this same psalm, last words we read. अंतिम वचन को अगर आप पढ़ेंगे, God's blessing will be upon His people. प्रभु का आशीष उसके लोगों पर होगा। हमने believe God's blessing will be upon His people. कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु का आशीष उसके लोगों पर होगा? I mean, the people of God will lift their hands and say, praise the Lord. जब प्रभु के लोग हाथ उठाकर कहेंगे प्रभु की स्तुति हो। I mean, how many have say, we are God's people. कितने लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं? We are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं। How you can say God's people? कैसे आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का लोग हूँ? That is in 1 Peter chapter 2 verse 10 we read. वो पहला पत्रस दूसरा अध्याय 10वें वचन में। In 1 Peter chapter 2 verse 10 we read. पहला पत्रस 2 के 10 में हम पढ़ते हैं। Earlier, I mean verse 10, before you were not God's people. पहले आप परमेश्वर के लोग नहीं थे। Peter is telling about the believers. पत्रस विश्वास के बारे में कहता I mean, है, all the common believers is writing. जो साधारण विश्वासी है उनके बारे में कहता I है। mean, 1 Peter chapter 2 verse 10, before you were not God's people. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 10 वचन में पहले तुम परमेश्वर के लोग नहीं थे। Before means before your salvation. पहले मतलब आपके उद्धार से पहले, Before your baptism. आपके बपतिस्मा से पहले, Before your baptism. आपके बपतिस्मा से Ye पहले were not the child of God. आप परमेश्वर के संतान नहीं थे। Ye were not the people of God. आप परमेश्वर के लोग नहीं थे। I mean, so before my salvation. कितने लोग कहते हैं कि मेरे उद्धार से पहले, Before my baptism. मेरे बपतिस्मा से पहले I was not God, I mean God child. मैं परमेश्वर का संतान नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। But today, लेकिन आज I mean, in that words itself we read. उसी वचन में हम पढ़ते हैं, I mean, first he's mentioning before, पहले वो कहता है कि पहले, and then second what he's mentioning? लेकिन दूसरी बात वो क्या कहता है? Now. पर अब, Now. अब I'm going to say now. कितने लोग कहते हैं कि अब, Now. अब I am in God's family. मैं परमेश्वर के परिवार में हूँ। We are the people of God. हम परमेश्वर के लोग हैं। Now. अब You are the child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं। Now we are the people of God. अब आप परमेश्वर के लोग हैं। Oh, so many promises God gave for His people. अपने लोग के लिए परमेश्वर ने बहुत से प्रतिज्ञा He को दिया says, है। my people will never be put to shame. उसने कहा कि मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। My people, He says, my people. कहा कि मेरे लोग, Hallelujah. My people will never be put to shame. कहा कि मेरे लोग कभी लज्जित नहीं You होंगे। know, God told Moses. जानते प्रभु ने मूसा से कहा, God told Moses. प्रभु ने मूसा से कहा, Moses, you go and tell Pharaoh. मूसा जाकर फिरौन से कहे, Pharaoh, hallelujah. फिरौन, God is telling. प्रभु कहता, You send my people to go in the wilderness to worship. तू मेरे लोग को मरुभूमि में भेज आराधना करने के God लिए। is telling my people will worship me. प्रभु कहता कि मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I'm going to say my people will worship me. The Lord is telling. कितने लोग कहते हैं कि प्रभु कहता है मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। Why we are worshiping the Lord? हम क्यों प्रभु की आराधना करते We are हैं? the people of God. Hallelujah. क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why God brought Israel people out of Egypt? क्यों प्रभु ने इजराइलों को मिस्र से बाहर लाया? The Pharaoh was telling, let Israel people worship in the Egypt. फिरौन कहता था कि मिस्र को इजराइलों को मिस्र में आराधना करने But दो। Moses told, we all will go and worship the Lord in the wilderness. लेकिन मूसा ने कहा कि हम सब जाकर मरुभूमि में आराधना The करेंगे, wilderness is better than, hallelujah, that Egypt. क्योंकि मरुभूमि उस मिस्र से भी बेहतर है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. In the wilderness, people were worshiping the Lord. मरुभूमि में लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। No fan, कोई पंखा नहीं no था, AC, या कोई एसी no नहीं chair, था, कोई कुर्सी नहीं no थी, mat, या कोई चटाई yet नहीं। they were happy to worship the Lord. फिर भी वो खुश थे परमेश्वर की आराधना करने। Hallelujah. हालेलुया। But nowadays people are not happy. लेकिन आजकल लोग खुश नहीं। Why not happy? क्यों खुश नहीं? Because AC is not there. क्योंकि एसी नहीं है, Because there all chairs are not there for all the people. क्योंकि सबके लिए चेयर्स नहीं We है। are always worrying about many things. हम बहुत सी चीजों के बारे में But चिंतित when हैं, we look at the wilderness, लेकिन जब हम मरुभूमि को देखते they were हैं, happy to worship the Lord in the wilderness. वे लोग मरुभूमि में आराधना करने को खुश थे। Hallelujah. Hallelujah. I'm going to say, if the people are worshiping the Lord even in the wilderness, ये तो लोग कह सकते हैं अगर मरुभूमि में लोग आराधना कर Lord, सकते थे। thank you, Lord. You have given us a place to worship you. प्रभु धन्यवाद, तूने एक जगह हमें दिया कि हम तेरी आराधना कर I'm going to say पाए। thankful to the Lord. कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? Lord, I thank you. We प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता are हूँ। here only to thank the Lord. हम यहाँ पर है सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देने Say के thank लिए। you, Lord. कहो प्रभु धन्यवाद। More we thank the Lord. जितना हम प्रभु को धन्यवाद More देते we
हैं, thank the Lord, Rabba. जितना ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देते हैं, AC will come, Rabba. AC आएगा, AC will come, Rabba. AC आएगा। More you thank the Lord, Rabba. और More you thank the Lord, Rabba. जितना प्रभु को धन्यवाद More देंगे, chairs will come, Rabba. कुर्सी आएगी। More you thank the Lord, Rabba. जितना प्रभु को धन्यवाद Our own देंगे, place will come, Rabba. खुद का एक जगह होगा। More you thank the Lord, Rabba. जितना प्रभु को धन्यवाद Our दें, duty is to praise the Lord, Rabba. हमारा काम के प्रभु को स्तुति दे। In His time, He will do everything, Rabba. उसके समय में वो सब कुछ करेगा। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Amen. Because we are happy to worship the Lord, Rabba. Amen. So we are happy to worship the कितने Lord. कहते हैं कि हम प्रभु को आनंदित हैं, Because we are the people of God. क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। Amen. The Lord is telling you, my people pray, Rabba. प्रभु कहता है अगर मेरे लोग प्रार्थना करें, My people pray, Rabba. यदि मेरे लोग प्रार्थना I करें, will heal the land, nation, Rabba. मैं राष्ट्र को चंगा करूंगा। God is telling you, my people pray, Rabba. प्रभु कहता है अगर मेरे लोग प्रार्थना करें, God did not say that the president pray, Rabba. प्रभु ने वो नहीं कहा कि उस राष्ट्रपति ने अगर प्रार्थना की। Hallelujah, Rabba. हालेलुया, Hallelujah, Rabba. हालेलुया। In England, the Victoria Queen, Rabba. और इंग्लैंड में वो विक्टोरिया रानी जो She थी, told, I'm not afraid of any person, Rabba. उसने कहा कि मैं कोई व्यक्ति से नहीं डरती, But if a poor man, poor God child is kneeling down and praying, Rabba, लेकिन यदि एक गरीब व्यक्ति घुटना टेकर प्रार्थना करता है, I'm trembling, Rabba. मैं कांप उठती, I am afraid, of him, Rabba. उससे मैं डरती हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Say हो। thank you, Lord, Rabba. कहो धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, you made me your child, Rabba. प्रभु धन्यवाद, तूने तेरा संतान मुझे बनाया। Thank you, Lord, you made us your people, Rabba. प्रभु तूने हमें तेरा लोग बनाया। If we are God's people, यदि हम प्रभु के लोग हैं, how many of you believe chapter Psalm 3 verse 8? कितने लोग वजह से तीसरा अध्याय 8वें वचन पर विश्वास करते God's हैं? blessing is upon His people, Rabba. प्रभु का आशीष उसके लोगों पर है। Say, hallelujah, you just lay your hand upon your, Rabba. अपने हाथ को अपने ऊपर रखो, Lay your hand on your, Rabba. अपने हाथ को अपने ऊपर रखो, And you tell, hallelujah, God's blessing is upon me, Rabba. कहो कि प्रभु का आशीष मुझ Say, पर I है। am the child of God. कहो कि मैं परमेश्वर का We are संतान, the people of God. हम परमेश्वर के लोग हैं। I believe, Rabba. मैं विश्वास करता I हूँ, believe, Rabba. मैं विश्वास करता God's हूँ, blessing is upon me, Rabba. प्रभु का आशीष मुझ पर God's है, blessing is upon me, hallelujah. प्रभु का आशीष मुझ पर है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। In Psalm 3 verse 3 we read, Rabba. वजह से तीसरा अध्याय तीसरे वचन में What हमने we read? पढ़ा, I am your shield, Rabba. हमने पढ़ा कि मैं तेरा डाल Lord, हूँ। you are my shield, Rabba. प्रभु तू मेरा डाल है। When Satan was coming to attack Job, जब अय्यूब पर हमला करने शैतान आया, Satan could not do anything against Job's family. अय्यूब के परिवार विरोध शैतान कर नहीं पाया। What Satan was telling? शैतान ने क्या कहा? Lord, you kept heads around his house. Rabba. और तूने सिरों को उसके चारों ओर रखा। Heads was speaking about and the shield. वो उस डाल को दर्शा रहा था, God put the seal. Rabba. और प्रभु ने एक मोहर को लगाया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When the army is taking a place, जब सेना कोई जगह को कब्जा करती when है, army is sealing a place, जब आर्मी जो एक जगह को सेल करती है, except army, no man can go. उस सेना में के लोग छोड़कर कोई दूसरा जा नहीं Because सकता, that place is sealed by the army. क्योंकि वो जगह उस सेना से सील किया गया। But when God is bringing, लेकिन जब प्रभु लाता He seal, अपने मोहर को, hallelujah, हालेलुया, how protection we have in our life. तो हमारे जीवन में कितना बड़ा रक्षा है। Hallelujah. हालेलुया। You see, in the book of Psalm we read, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, in Psalm 27 verse 5 we read, भजन संहिता 27 अध्याय 5वां in the वचन, days of trouble, संकट के दिनों in में the days of all the dangers, और खतरों के दिनों में the Lord will keep me in His tent. प्रभु मुझे अपने उस वेदी में The रखेगा, Lord will keep me in His tent. अपने उस तंबू में रखेगा। Psalm 27 verse 5. 27 के 5 में, He will keep me in the tent. और अपने तंबू में प्रभु मुझे That is रखेगा। God's presence. वो परमेश्वर का उपस्थिति, God's presence. That is the hiding place for us. वो प्रभु में हमारा छिपने का स्थान है। There is hiding place for us. कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु में छिपने का एक स्थान Where है? is hiding place for us? वो छिपने का स्थान किधर है? When the enemy is working, जब शत्रु काम करता and है, the Lord's presence is our hiding place. तो प्रभु का उपस्थिति हमारा छिपने का स्थान। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When the devil is working against you, जब शैतान आपके विरोध काम करता you है, go to God's presence in your house, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति में आप and you जाओ are sitting and crying unto the Lord. और प्रभु के संग बैठकर रोते You हो, are kneeling and crying unto the Lord. घुटने टेककर प्रभु से प्रार्थना करते हो, You feel God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति को Then महसूस करते you are हो, covered. फिर आप ढक जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. I'm going to say you are covering. कहते लोग कहते हैं कि हमारे पास ढकना है, God's presence is your covering. परमेश्वर का उपस्थिति आपको ढकता है। You know, sometime before
militants came to Mumbai. और कुछ दिनों पहले मिलिटेंट्स जब मुंबई में आए थे, Some police people, they got a dress already. कुछ पुलिस वालों के पास पहले से वस्त्र था। What dress they were having? उनके पास कैसा एक वस्त्र था? Hallelujah, that if the people shoot. अगर लोग गोली मारते हैं Hallelujah, that will not work. Such dress they were having. तो ऐसा वस्त्र था कि उन पर वो काम नहीं करता। But the government purchased and gave for that people. लेकिन जब सरकार ने खरीद कर उन लोगों को दिया, But when the militants were, hallelujah, using their weapon, जब मिलिटेंट्स ने अपने हथियार का इस्तेमाल किया, police people were dying with that dress. उस वस्त्र से भी पुलिस वाले मर रहे थे, Because it was duplicate one. क्योंकि वो नकली था, All useless one. वो व्यर्थ वस्त्र थे। The government purchased with a less rate. और सरकार ने कम पैसे से उसे खरीदा, So that the dress could not protect them from that enemy's weapon. तो शत्रु के हथियार से वो वस्त्र उन्हें बचा नहीं Even पाया। though they were covered with that dress, यह है कि वो वस्त्र से ढके थे, that dress became useless. वो व्यर्थ ठहरा। Hallelujah. Hallelujah. But for us, लेकिन हमारे we लिए have covering. हमारे पास एक ढकना We have है, covering. हम भी ढके I'm going हैं। to say we have covering. ये तो लोग कहते हैं कि हम ढके हैं, That is God's presence. वो परमेश्वर का उपस्थिति है। God's presence. We have that covering. परमेश्वर का उपस्थिति हमें ढकता है, No enemy can enter. कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर No सकता, power can enter. कोई समर्थ प्रवेश No नहीं कर weapon सकता, can come. कोई Hallelujah. हथियार आ नहीं Say सकता। thank you, Lord. कहो Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद, Thank you for your presence. तेरे उपस्थिति के लिए That धन्यवाद। is what in Psalm 91, the psalmist is telling. वही वजह से 91 में वो कहता, Under his wings, उसके पंखों in तले, the shadow of the wing of the Lord, उसके पंखों के छाया में, in his presence, उसके उपस्थिति में say thank you, Lord. कहो धन्यवाद प्रभु। Then he is telling in that words, फिर उस वचन में कहता, Psalm 3 verse 3, वजह से तीसरा का तीसरा वचन, he is my glory. वो मेरा महिमा The है। Lord is my shield and then he is my glory. कहता प्रभु मेरा डाल है, फिर कहता वो मेरी महिमा। Why David is telling the Lord is my glory? क्यों दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा महिमा है? Because when he left that Jerusalem, क्योंकि जब उसने यरूशलेम को छोड़ा, when he left that throne, जब उस सिंहासन को उसने छोड़ा, all his glory, respect, everything gone there. उसका सारा महिमा आदर उधर चला गया, He lost his name. उसने नाम को He गवाया, lost his respect. अपने इज्जत को He खोया, lost his glory. अपने महिमा को खोया। When he, hallelujah, lost everything in his life. जब अपने जीवन में उसने सब कुछ खोया, He said, Lord, you are my glory. उसने कहा प्रभु तू मेरा महिमा है। Hallelujah. Hallelujah. Even though, the respect is not there. यह है कि आदर नहीं है, Even though, hallelujah, the glory is gone. महिमा चला गया फिर भी, All the human glory is gone. और मनुष्य के सारे इज्जत चला गया फिर भी, Hallelujah. Yet I believe you are my glory. फिर भी मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा महिमा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। He was having that hope in his life. Faith in his life. उसके जिन में ऐसे एक आशा और विश्वास था। I believe. कितने लोग कहते हैं मैं विश्वास I करता हूँ, believe. मैं विश्वास करता He हूँ, is my glory. वो मेरा महिमा है, He will restore you. वो सब पुण्य He will स्थापित restore करेगा, everything in your life. सब फिर लौटाएगा। In the same words, if you read, उसी वचन में हम पढ़ते हैं, in that words, Psalm, the second Samuel chapter 15 we read. दूसरा शमूएल 15 अध्याय में, In 2 Samuel chapter 15 we read. दूसरा शमूएल 15 अध्याय, If you read verse 25, उसका 25 वचन अगर आप पढ़ेंगे, when David was going to the wilderness, जब दाऊद मरुभूमि में जा रहा था, without slippers, without anything, with the covering, with weeping when he was going. और बिना जूते के जैसे वो रोता चल रहा था, There was priest Sadok, his name. और सादोक याजक था, The Sadok priest and a few priests, they took the Ark of Covenant. और सादोक याजक और कुछ याजक वाचा का संदूक को लिए, And they were carrying the Ark of Covenant with David to where? To the wilderness. वाचा का संदूक दाऊद के संग उस मरुभूमि में ले गए। Hallelujah. हालेलुया। They wanted to take the Ark of Covenant with him. Whether David is staying in the cave, we will, keep that Ark of Covenant in the cave. उन्हें कहा अगर दाऊद कोई गुफा में रहता तो हम वाचा का संदूक वहां गुफा में रखेंगे। The priests were ready to carry the Ark of Covenant anywhere. वो याजक लोग वाचा का संदूक कहीं पर भी ले चलने तैयार थे। Verse 25, what David told Sadok? जानते 25वें वचन में दाऊद ने सादोक से क्या कहा? He told Sadok, कहा सादोक you take the Ark of Covenant back to Jerusalem. तू वाचा का संदूक को फिर यरूशलेम ले चल। Let the Ark of Covenant be there in the tent in God's house. उस तंबू में परमेश्वर के घर में वाचा का संदूक को रहने दे। हालेलुया। And then with the faith he is talking about. फिर विश्वास से वो बात करता। With hope he was telling that words. एक बड़ी आशा से उस शब्द को उसने If कहा, God is gracious to me, यदि प्रभु मुझ पर अनुग्रहकारी if है, God's grace is in my life,
अगर यहोवा की अनुग्रह मुझ पर दृष्टि If God's करती, grace is in my life, यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, David told, I will come and see that Ark of Covenant. कहा कि मैं लौट कर उस वाचा का संदूक को देखूंगा, I will come and see the house of the Lord. मैं परमेश्वर के घर को देखूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Even though without anything, hallelujah. जबकि वो कुछ भी नहीं था उसके Even पास, though with weeping he was going. जब वो रो रहा था, I mean, he was having faith. उसमें विश्वास था, He did not lose his faith. अपने विश्वास को उसने नहीं He खोया, lost the throne. अपने सिंहासन को He खोया, lost the palace. महल को खोया, He lost everything. सब कुछ खोया, He lost the respect. आदर को खोया, But he did not lose his faith. लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। Hallelujah. Hallelujah. I'm going to say whatever I lose. कहते लोग कहते चाहे जो कुछ मैं Whatever I खोऊं, lose. चाहे जो कुछ मैं I गवाऊं, will not lose my faith. मैं विश्वास को नहीं खोऊंगा। He said, I will come back. कहता कि मैं फिर लौट I will आऊंगा, see the Ark of Covenant. मैं वाचा का संदूक को I देखूंगा, will give the sacrifice. एक बलि चढ़ाऊंगा, I will worship the Lord. प्रभु की आराधना My करूंगा, God will give me opportunity. मेरा परमेश्वर मौका को देगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Say, I will come back. कहो कि मैं लौटूंगा, I will come back. मैं लौटूंगा। Amen. The Lord, Amen, is giving, Amen, this, hallelujah, word for you. आज परमेश्वर आपको ये वचन देता, Don't think you are totally gone. ये मत सोचो कि आप पूरे तरीके से चले Don't गए think you are totally finished. या खत्म हो गए, When, hallelujah, Amen, one game, या कोई गेम में one game is gone. एक गेम चला People जाता, are thinking it is gone. वो हार जाते ऐसा सोचते हैं, The same person will come back. लेकिन वही व्यक्ति फिर लौटेगा। If the player are coming back, अगर वो प्लेयर वापस अंदर आता, I'm going to say, our God will bring you back. तो कहते लोग कहते प्रभु मुझे Say, लौटाएगा, I will come back in my life. मेरे जीवन में मैं फिर आऊंगा। After, hallelujah, failure. हरावट के बाद, After the loss. नुकसान के बाद, After the failure. हरावट के बाद I will come back. मैं फिर आऊंगा, And the Lord will give me come back. प्रभु मुझे फिर लौटाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। This hallelujah promise the Lord is giving you. ये प्रतिज्ञा प्रभु आपको देता, You will have, Amen, come back. और आप फिर आओगे। Amen. हालेलुया। Say, my life, my spiritual life. कहो मेरा आत्मिक जीवन, I will have come back. मैं उसमें फिर लौटूंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Don't think everything is gone. ये मत सोचो सब चला गया, Again you will. Hallelujah. और अब फिर आओगे, Again you will be blessed. फिर आप आशीषित होंगे, Again you will be exalted. फिर आप ऊंचे होंगे, Again you will be blessed. फिर आप आशीष पाएंगे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। On cricket, hallelujah, Amen, that player, he's having, Amen, that faith, that hope. और एक क्रिकेट खेलने वाला अगर प्लेयर को ऐसा एक आशा है, After defeating one, they believe and they can come back again. एक हार पाने के बाद वो विश्वास करते हैं फिर लौटेंगे। Your future is not gone. आपका भविष्य नहीं गया, I'm going to say, my future is not gone. और कहते लोग कहते हैं मेरा भविष्य नहीं Say, गया, my future is in the Lord's hand. मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ My में है, future is in the Lord's hand. मेरा परमेश्वर प्रभु के हाथ में है। Hallelujah. Hallelujah. I will come back. I will come back. I will praise the Lord. मैं फिर आऊंगा और प्रभु की स्तुति करूंगा। Amen. हालेलुया। And Psalm 3 verse 3 we read. और भजन तीसरा अध्याय तीसरा वचन, Psalm 3 verse 3 we read. भजन संहिता तीसरा अध्याय का तीसरा What is वचन, telling? वो क्या कहता, God lifts our head. प्रभु हमारे सिर ऊंचा करता, God is the lifter of my head. प्रभु हमारे मस्तक ऊंचा करने वाला Who है। is the lifter of my head? क्या ऐसा लिखा है? Lord is the lifter of my head. प्रभु हमारा सिर ऊंचा करता। Praise the Lord. हालेलुया। In other words, Psalm 35 verse 14 we read. और दूसरे वचन में भजन संहिता 35 के 14 में, Psalm 35 verse 14 we read. भजन संहिता 35 के 14 वचन, How, Amen, that head is there. वो सिर कैसा है, Amen, how that head is mentioning about the head. उस सिर के बारे में वो कहता। Psalm 35, Amen, verse 14 we will read. भजन संहिता 35 का 14 को हम सब Psalm पढ़ेंगे। 35 verse 14 we will read. 35 अध्याय का 14 वचन, Hallelujah. हालेलुया। Amen, read verse 14. और 14 वचन को हम पढ़े। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. The head is out. It is bowed down. और सिर झुका हुआ, As when mother died. और जैसा माँ मर जाती, When mother died. जब माता मर When जाती somebody died. और या कोई मर जाता, How their head is. तो उनका सिर कैसा Head होता? is bowed down. सिर झुक जाता। Hallelujah. हालेलुया। When somebody is coming. जब कोई आता, When somebody is coming. जब कोई आता, When somebody is saying praise the Lord. जब कोई कहता है प्रभु की स्तुति हो, How that person will say. वो व्यक्ति कैसा कहेगा? और ऐसा झुकते हुए कहेगा, Head is bowed.
और सिर झुक जाता because of pain, दर्द के कारण because of heart broken, और दिल टूटने से, because of loss, उस नुकसान के कारण head is bowed down. सिर झुक जाता। But now David is telling, लेकिन अब दाऊद कहता, the Lord will lift my head. प्रभु मेरा सिर ऊंचा करेगा। The Lord is the lifter of my head. प्रभु मेरा सिर ऊंचा करने वाला है। I'm say, Lord will lift my head. ये तो कहते हैं प्रभु मेरा सिर ऊंचा करेगा। It says the Lord will give you joy. वो कहता कि प्रभु मुझे आनंद देगा। Your sorrow will turn into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Hallelujah. Your sorrow will turn into joy. That is the Lord is lifting your head. और दुख का आनंद में बदलना उसका मतलब प्रभु सिर ऊंचा करता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. I mean, David told the Lord lifted me. दाऊद ने कहा प्रभु ने मुझे ऊंचा किया। From the very clay. उस मिट्टी से। The Lord is lifting you. और दलदल से प्रभु ऊंचा The करता Lord is है। lifting your business. प्रभु व्यापार को The Lord उठाता है। is lifting your life. प्रभु जीवन को The Lord उठाता is है। lifting your family. प्रभु आपके परिवार को This उठाता new है। year. इस नए वर्ष The में Lord is the lifter. प्रभु ऊंचा करता है। He is lifting you. वो आपको ऊंचा करता है। Hallelujah. Hallelujah. If you go and stand in the lift, अगर आप लिफ्ट में जाकर खड़े that रहते हैं, lift can take you up to 45 floors. वो लिफ्ट शायद 45 माले तक ले चल सकता After है। that it will stop. फिर वो रुक जाएगा। But when God is lifting you, लेकिन जब प्रभु आपको ऊंचा no करता है, measurement, कोई उसका सीमा नहीं। beyond you think, आपके सोचने से ज्यादा, beyond you expect, आपके चाहने से ज्यादा God will lift you high. Hallelujah. प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. Hallelujah. You know when Ezekiel was telling, जानते जब यहेजकेल कह रहा in था, Ezekiel chapter 40 we read, यहेजकेल 40 अध्याय, Ezekiel chapter 40, verse 2 and 3 if you read, यहेजकेल 40 के पहला 2 वचन, what we read, the hand of the Lord came upon me. प्रभु का हाथ मुझ पर आया। The hand of the Lord came upon me. प्रभु का हाथ मुझ पर आया। Chapter 40, hallelujah. 40 वचन, Hallelujah, the hand of the Lord came upon me. प्रभु का हाथ मुझ पर आया The hand of the Lord took me, lifted me. और मुझे ऊपर उठाया And the hand of the Lord lifted me. और मुझे ऊंचा किया Lifted me, hallelujah. और ऊंचा ऊंचा उठाया At last the hand of the Lord took him like Karabas. और अंत में उस प्रभु का हाथ ने ऐसे जैसा ले Then the लिया hand of the Lord put him where? और कहां पर रख छोड़ा, Put him where? कहां पर रखा, The high mountain. ऊंचे पर्वत पर। He never thought. उसने कभी सोचा He नहीं, never thought. Hallelujah. कभी नहीं सोचा। When the Lord lifted him, जब प्रभु ने उसे ऊंचा he किया, never thought he will stand on that high mountain. उसने कभी नहीं सोचा कि पर्वत के ऊंचाई पर खड़े रहेगा। He must have told on that mountain. उस पर्वत पे शायद उसने कहा Oh, I होगा, was like that. मैं वैसा था, My life was there. मेरा जीवन I उधर was था, standing there. मैं वहां खड़ा था, I was standing there. मैं उधर खड़ा था, God brought me here. लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ पर लाया है। Hallelujah. हालेलुया। You can also tell. अच्छा आप भी कह सकते हो, Oh, before 10 years. 10 वर्ष पहले, Before 10 years. 10 वर्ष I पहले was like this. मैं ऐसा था, I was like that. मैं वैसा था, My job was like that. मेरा नौकरी ऐसा My था, business was like this. व्यापार वैसा था, But now the Lord lifted me. लेकिन अब प्रभु ने ऊंचा किया, The Lord brought me. प्रभु ने लाया मुझे, Oh, the Lord brought me. प्रभु ने मुझे लाया है। From where to where He brought you. और कहां से लेकर कहां From लाया where है, to where He lifted you. कहां से कहां प्रभु ने ऊंचा किया। Today God is going to lift you. आज प्रभु आपको ऊंचा करेगा, God is going to lift your face, lift your head. आपके सिर को प्रभु ऊंचा करेगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. When somebody is lifting, he needs strength. और जब कोई व्यक्ति कुछ उठाता है उसे ताकत चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। I mean, will you give one small child to 3 years boy? क्या कोई छोटे बच्चे को 3 साल का लड़का देंगे? 3 years girl. I mean, will you give a small child in her hand? क्या एक छोटे से बालक के हाथ में 3 वर्ष का लड़का What will बच्चे को देंगे? happen? क्या होगा? They'll drop. वो उसे छोड़ देगा And they will put down that child. या नीचे छोड़ देगा, Because their hand is not strong. क्योंकि उनके हाथ में उतना They समर्थ have है, no strength to carry the child. उनमें बल नहीं कि वो बच्चे के उठाए रखे। Hallelujah. हालेलुया। Somebody needs strength to carry, strength to lift. और किसी में समर्थ होना जरूरी कि वो उठाए रखे, Otherwise they will drop. नहीं तो उसे छोड़ देगा। How many of you say our God is having strength? कितने कहते हैं कि हमारा प्रभु के पास सामर्थ My है, God is almighty. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान Oh, है। when you are in the hands
hands of the Lord, और जब आप प्रभु के हाथों में He हैं, will never drop you down, वो कभी आपको नीचे नहीं छोड़ेगा। Oh, where the Lord is going to keep you, जहाँ प्रभु आपको रखेगा, where the Lord is going to put you, जहाँ प्रभु आपको रखेंगे, where the Lord is going to put you, जहाँ प्रभु आपको रखेंगे, you must join as a clerk. अपने साथ क्लर्क जैसा जुड़ा You will होगा। be general manager. आप जनरल मैनेजर You बनेंगे may be owner of the company. या उस कंपनी के मालिक बन From जाएंगे। here, from clerk to owner, और क्लर्क से लेकर ओनर तक, clerk to manager, general manager. और क्लर्क से जनरल मैनेजर तक। I think you don't believe like और मैं सोचता शायद आप विश्वास नहीं करते हैं। It's not this year, maybe next year. You have hope. शायद ये वर्ष नहीं तो आशा करो कि अगले वर्ष में सफल Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Lord, I know, I believe you will lift me, Rabas. प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मुझे ऊंचा करेगा, In my job, you will lift me, Rabas. मेरे नौकरी में तू ऊंचा करेगा। I tell you, just write in your notebook or diary today when you go back, और Rabas. मैं आपसे कहूँ आपके नोटबुक में जैसे आप घर लौटोगे तो इस बात को लिखो, Take it as the Lord spoke to you, Rabas. इस बात को ऐसा लो जैसे प्रभु ने आपसे कहा। One day, as a manager, you'll come to the church and worship, Rabas. और एक दिन आप मैनेजर बनकर कलीसिया में आराधना करने को आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will come with your own vehicle and worship the Lord. और आपकी खुद की गाड़ी से आकर प्रभु की आराधना Is it करेंगे। possible with the Lord? क्या ये प्रभु से संभव है? And the things which are impossible for you, it is possible with God. जो आज आपके लिए असंभव है प्रभु के साथ संभव है। I'm where you were. आप कहाँ पर थे? Then you will tell on that day. फिर उस दिन को आप कहेंगे I was only the ordinary person. मैं एक साधारण व्यक्ति था I entered in the job in such a way. और नौकरी में ऐसा प्रवेश किया, The Lord lifted me all of us. लेकिन प्रभु ने मुझे ऊंचा किया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Brother is, I mean, hallelujah. David says, Dad is always say testimony. I entered as a, hallelujah, what class? Hallelujah, I entered as a, I mean, hallelujah, ordinary person, but the Lord lifted me. और डेविड के पिताजी हमेशा कहते हैं मैं एक साधारण व्यक्ति जैसा नौकरी में प्रवेश किया, लेकिन प्रभु ने मुझे ऊंचा किया। Hallelujah. हालेलुया। Everybody has having testimony. सबकी अपनी गवाही है। How many of you say, the Lord lifted me? कितने लोग कहते हैं प्रभु ने ऊंचा किया, The Lord lifted me. Hallelujah. प्रभु ने ऊंचा किया। If the Lord has lifted you, you can say, the Lord lifted me. यदि प्रभु ने ऊंचा किया तो आप कह सकते हैं प्रभु ने ऊंचा किया। Hallelujah. हालेलुया। Oh, where you were, Rabas. आप कहाँ पर थे? Where you were. कहाँ पर थे? Those who are next to you, where you were, Rabas. जो आपके बाजू में उनसे कहे आप कहाँ पर थे? Oh, where you are now. अभी आप कहाँ पर हैं? Where you were. कहाँ पर थे? Where you are now. अभी आप कहाँ पर हैं? ये अब பக்கத்துல கையை கொடுத்து சொல்லுங்களேன். और बाजू में हाथ देकर जरा कहिए எங்கேயோ கிடந்தீங்க. आप कहीं पर थे, உங்களை எங்கேயோ கொண்டு வந்துட்டாரு. प्रभु ने आपको कहाँ पर तो लाया है? ஆண்டவர் எங்கேயோ உங்களை தூக்கிட்டாரு. प्रभु ने आपको कहीं ऊंचाई पर ले आया है। எங்கேயோ கிடந்தவங்கள जिधर आप थे எப்படியோ கிடந்தவங்கள और कैसे आप थे, ஹalleluya இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு. यहाँ तक प्रभु ने आपको लाया है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। Oh, you have done so much. और आपने बहुत किया, You done so much. Hallelujah. प्रभु तूने बहुत किया। You were not able to give that house rent. घर के भाड़ा को आप दे नहीं पा रहे थे You were not having money for the next month rent. और अगले महीने के उस किराए के लिए पैसा नहीं था, But today, hallelujah, लेकिन आज you may have your own house. आपका खुद का घर होगा। I शायद mean, you will have your own house. आपका खुद का घर होगा। Believe, hallelujah. विश्वास The करो। Lord will lift me. प्रभु Hallelujah. मुझे ऊंचा करेगा। I mean, yet there is time for you. अभी भी आपके लिए समय है, Don't lose your hope. अपनी आशा को न खोना। Hallelujah. हालेलुया। You know, when somebody is lifting, और जानते जब कोई किसी को उठा था he must be willing. और उसमें इच्छा होना If चाहिए। you are not having, if you are not willing, अगर आप नहीं चाहते उठाने के you लिए, cannot lift anybody. किसी को नहीं उठा सकते You will say, let it play. और उसे वैसे पड़े रहने दो, Let it lie there. उसे वैसे पड़े रहने दो। I will do my work. मैं मेरा काम करूँ, I will go there. मैं वहां जाऊंगा। You will mind, you will not mind. और आप ध्यान नहीं दोगे Because you are not willing. क्योंकि आप इच्छुक नहीं है। So if you want to lift somebody, I mean, you must be willing for that. तो यदि आप किसी को उठाना चाहते हो तो आप में एक इच्छा होना You have to चाहिए। give thanks to the Lord. आपको प्रभु को धन्यवाद देना God है, is willing to lift you. क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि आपको उठाए। My God is willing to bless you. कितने लोग कहते हैं प्रभु इच्छा रखता कि My आपको Lord आशीष दे। Jesus is willing to bless you. प्रभु इच्छुक है आपको आशीष देने के लिए। Jesus is willing to lift your house. यीशु चाहता है कि आपका घर को ऊंचा किया God जाए। is willing to lift your life. प्रभु आपके जीवन को ऊंचा उठाना Lord चाहता is है। willing to lift your business. प्रभु
प्रभु व्यापार को उठाना चाहते हैं। Amen. The Lord is willing. प्रभु इच्छुक है, Lord is willing. प्रभु चाहता है। Hallelujah. 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 God's hand is reach out there. प्रभु का हाथ वहाँ पहुँचता, Wherever you are. जहाँ कहीं आप हो, Amen. Whatever situation you are going जो through. परिस्थिति में आप रहते हैं, Whatever situation you are. जिस परिस्थिति में आप रहते Hand हो, of the Lord is coming towards you. प्रभु का हाथ आपके पास आता। What is coming towards you today? आज आपके पास क्या आता है? Hand of the Lord is coming towards you. प्रभु का हाथ आपके पास It's आता है। not one machine is coming to you. कोई मशीन आपके पास नहीं, Oh, it is the hand of the Lord is coming to you. प्रभु का हाथ आपके पास आता Hand है। of the Lord will lift you. प्रभु का हाथ आपको उठाएगा, Hand of the Lord will lift you. प्रभु का हाथ आपको उठाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Not only the Lord is going to lift you. और जो प्रभु आपको उठाएगा ही He नहीं, will lift your head. वो आपके सिर ऊंचा करेगा, He will lift your head. वो आपके सिर को ऊंचा The करेगा। Lord is lifter of my head. प्रभु मेरा सिर ऊंचा करने वाला It है। says your weeping is gone. उसका मतलब तुम्हारा रोना Your खत्म, sorrow is gone. आपका दुख गया, Your pain is gone. आपका दर्द चला Your गया, old things are gone. पुराने बातें चले Your गए, curse is gone. वो श्राप हट गया। Now only blessing. अब सिर्फ Now आशीष, only joy. अब सिर्फ आनंद, Now only joy. अब सिर्फ आनंद ही। Oh, you are lifted. आप ऊंचे किए God गए, has lifted your head. प्रभु ने आपके सिर को ऊंचा किया। Before there was no respect. पहले आदर नहीं था, Nobody was respecting before. पहले किसी ने आपका आदर नहीं किया, Nobody was respecting you. किसी ने आपका आदर नहीं किया। Hallelujah. I mean, people were cursing you. लोग देखकर श्राप देते People were थे, telling poor fellow. कहते थे गरीब व्यक्ति, People were telling useless fellow. कहते थे गरीब व्यक्ति, People were telling, hallelujah, so many things against you. बहुत कुछ आपके बारे में कहते थे, But now they respect you. लेकिन अब आपका आदर करते Now they हैं, respect you. लेकिन अब आपका आदर करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। They respect you. वो आपका आदर करते I say हैं। respect you. कितने लोग कहते हैं आदर? You have all the respect. आपके पास सारा आदर हो सकता। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How you got all this respect? ये सारे इज्जत आपको कहाँ से मिला? How that donkey got respect? उस गधे को आदर कैसे How मिला? that donkey got respect? वो गधे को आदर कैसा मिला? You know, people were not happy that the donkey to walk on the floor road. और लोग खुश नहीं थे कि वो गधा भूमि पर चले। What they put? उन्होंने क्या किया? What they put? वो क्या किया? They removed their garment. अपने वस्त्र को निकाला They removed some leaves. और कुछ पत्तों को निकाला, I mean, they just put under the feet of that donkey. उस गधे के पैर के नीचे बिछाया। The donkey could not understand. वो गधा समझ नहीं पाया, How I got all this respect? इतना आदर मुझे कैसे मिल रहा। Donkey could not understand anything. वो समझ नहीं पाया। Hallelujah. Hallelujah. All respect came because of Jesus. वो सारा आदर आया यीशु के कारण। Hallelujah. हालेलुया। I mean, all respect came because of Jesus. सारा आदर यीशु के आने से मिला। You will have respect because of Jesus. आपको आदर मिलेगा यीशु के Your कारण। family is having respect because of Jesus. आपके परिवार का आदर है यीशु है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, He is your glory. वो आपका महिमा है, He is your glory. वो आपका महिमा Say, है। Lord, you are my shield. कहो प्रभु तू मेरा डाल है, Say, Lord, you are my shield. कहो प्रभु मेरा डाल Say, है, Lord, you are my glory. प्रभु तू मेरा महिमा, You are the lifter of my head. तू मेरा सिर ऊंचा करने Shall we वाला। stand and give thanks to the Lord? हम खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दें। Thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। Hallelujah, we praise you. Hallelujah. As we come around the table, जैसे हम मेज की ओर the है, first Sunday of this year, इस साल के पहला the इतवार, first Sunday of this month, इस महीने के पहले इतवार hallelujah, में, remember the cross, उस क्रूस को आप याद to करो। have all this blessing, ये सारे आशीषों के to लिए, have all this blessing. हमारे इस आशीषों के लिए Jesus was crucified. यीशु क्रूसित He हुए, was broken. वो तोड़ा गया, He shed all his blood on the cross for us. सारा लहू क्रूस पर हमारे लिए Oh, through बहाया। that we are blessed. उसके कारण हमने आशीष Through पाया, that our head is lifted. उस कारण हमारा सिर ऊंचा हो, Through that we are lifted. उसके कारण हम ऊंचे हुए, Through that we are blessed. उसके कारण हम आशीष पाए, Through that we are saved. उस कारण हमने उद्धार Through पाया, that we become the children of God. उसके कारण हम परमेश्वर के संतान Through that we बने, are worthy to enter in heaven. उसके कारण हम स्वर्ग प्रवेश कर Through पाए, that we are worthy to worship the Lord. उस कारण हम योग्य हैं प्रभु की आराधना Through that करने, we are worthy to take part from the table. उस कारण हम योग्य हैं मेज में भाग लेने के लिए। Say thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Say thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। How much you give thanks is not enough for all of us. जितना प्रभु को धन्यवाद दे उतना कम। This morning, this first Sunday, hallelujah. इस सुबह इस पहला इतवार, Every mouth to be open, hallelujah. हर एक जुबान खुल जाए, Every mouth to be open, hallelujah. हर एक मुंह खुल जाए। Amen. Say thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया।